गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.6 कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 3.6 एक्सरसाइज में हमारे कुछ अलग टॉपिक है, बस क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू थर्ड चैप्टर ही है। उनको थोड़ा जैसे हमारे पास अब 3 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मेथड कौन से? अलजेब्रिकली मेथड था, उसमें 3 मेथड थे हमारे। कौन कौन से? पहला कौन सा था बेटा? फर्स्ट मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तीनों मेथड्स पर एक एक एक्सरसाइज आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमने हटा ही दिया क्योंकि एलिमिनेट हो चुका है सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब हमने 2 मेथड कर लिए अलजेब्रिकली, बस हमें उनको ही अप्लाई करना है 3.6 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वे ऑफ क्वेश्चनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये तो 3.6 में इसको रखा गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the following equations to reduce by reducing them to pair of linear equation। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में है नहीं है, इनको रिड्यूस करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करना है किसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, सो फर्स्ट इज देना क्या है? 1/2x plus 1/3y is equals to 2, and second one is 1/3x plus 1/2y is equals to 13/6. So these are the two equations, but they are not in pair of linear equation. Linear equation नहीं है ये। क्यों नहीं है भाई linear equation? You know very well बेटा, जब x ऊपर जाएगा x पावर -1 बन जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है। पावर 1 होती है जिसकी पॉजिटिव, ठीक है, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है उसी को, अगर वही इक्वेशन के अंदर है उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। स्टिल हमारे पास नहीं है अभी, ये क्या है? माइनस इनवर्स में पावर -1 में है, तो ये क्या नहीं है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब बस इसको रिड्यूस करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन में। तो सबसे पहली जो बात होगी वो ध्यान से देखना क्या होगी? सबसे पहले ये देखना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो दोनों जो इक्वेशंस हैं वो सेम है क्या? इसमें देखना, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है ना? ठीक है, यहाँ 1/y दिख रहा है, यहाँ 1/y दिख रहा है। मैं 2, 3, 3, 2 इनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अगर ये सेम होते 1/2x और 1/2x, इन दैट केस मैं 1/2x को कुछ लेट करता, लेकिन ये सेम नहीं है तो मैं इनको क्या करता हूं? लेट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट 1/x, जो कॉमन होगा दोनों के अंदर, सिर्फ 1/x कॉमन है ना दोनों x से, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। मैंने ये लेट कर दिया। ठीक है, अब देखना, सो द इक्वेशन 1 and 2 विल बी, मैं इसको 1 and 2 मान लूं, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 विल बी क्या हो जाएंगी? देखो 1/x को a माना तो a/2 हो गया, ठीक है, प्लस 1/y को b माना तो b/3 हो गया इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 3 मान लो। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये सेम हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये इक्वेशन 4। बाय इक्वेशन 3, ठीक है, थर्ड से मैं क्या लिखूंगा? a/2 प्लस b/3 इज इक्वल्स टू बेटा क्या है? 2। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से बेटा, मुझे पता है पावर, देखो इनकी पावर 1, वेरिएबल्स की पावर 1 है ना, 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स है ना, a और b 2 वेरिएबल्स। अब भाई इसको क्या करो बेटा? अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो इन दोनों, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। 6 डिवाइड में कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। इसे इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से अब देखो क्या होगा? 4 ये a/3 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। दोनों का एलसीएम लो भाई, 6 2a प्लस 3b is equals to 13/6। so 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2a plus 3b is equals to 13। that will equation 6। तो मेरे पास 5 और 6 इक्वेशन ऐसी आ गई हैं जो मुझे दिख रही है भाई, सीधी सी सिंपल इक्वेशन दिख रही है।
ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करो, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं। तो एलिमिनेशन में क्या होगा देखना, यहाँ पे जो a का कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे 2a का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2 है। इन दोनों को सेम करना होगा। सेम करने के लिए देखो मैं क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर इन दोनों का एलसीएम देख लो 2 और 3 का एलसीएम 6, मतलब इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसको 2 से करना है तो पूरी इक्वेशन 2 से होगी, और इसको 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2 एंड इक्वेशन 6 बाय 3। ठीक है, तो चलो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए 5 को 2 से कर रहा हूं तो 2 3 जा 6 a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। 2 से किया, ये रही नेक्स्ट इक्वेशन, तो 3 से करना है एंड 6a 3 से करना है ना इसको मल्टीप्लाई, प्लस 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39। इन दोनों में एलिमिनेशन लगा, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो भाई लगाओ माइनस 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 6 से 6 से कैंसिल हो गया, c माइनस 9 एंड प्लस 4 दैट विल बिकम माइनस 5b एंड नाउ माइनस 39 प्लस 24 दैट विल बिकम माइनस 50, then b is equals to 3। b मेरा 3 आ गया। चलिए अब मुझे a भी फाइंड करना होगा। a क्या है भाई, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन 6 इक्वेशन से 2a प्लस 3 इंटू b कितना है 3 इज इक्वल टू 13, तो 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 2a 13 माइनस 9, तो 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा बेटा 4, देन a इज इक्वल टू, ठीक है। तो मेरा अब देखो सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं लिखना हमें, अच्छा ठीक है, हमसे उसने क्या पूछा था, सोल्व द लीनियर इक्वेशंस, तो सॉरी लीनियर इक्वेशंस तो है ही नहीं वो ऑलरेडी, है ना, सोल्व द इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इन लीनियर इक्वेशन। पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ये लो भाई मैं ले आया लीनियर इक्वेशंस में 5 और 6, एंड देन आफ्टर सोल्व द वेरिएबल्स x एंड y, मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए बेटा, मेरे पास अभी कौन सी वैल्यू है, ओनली b एंड a और b की वैल्यू है ना, तो मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। तो x और y के लिए मैंने क्या लेट किया था, 1/x was a एंड 1/y was b, तो मैं इनके सामने x और b की वैल्यू पुट करता हूं। तो देखिए यहां पे नाउ सिंस 1/x is equals to a, तो 1/x is equals to a कितना है 2, तो भाई x कितना आ जाएगा 1/2, ये मेरा आंसर होगा पहला। एंड 1/y को मैंने क्या लेट किया था b, तो 1/y is equals to b कितना है 3, therefore y कितना हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये मेरा सही है। So these are the answers बेटा, ठीक है। इक्वेशन को सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व इट। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, हमें सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस दी हुई है उनको रिड्यूस करो किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस में। दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, व्हाई, बिकॉज़ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट +1, ठीक है, क्योंकि x जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन बिकॉज़ पावर इन -1, ठीक है। सो this is not a linear equation, both are not the linear equations, ठीक है। तो यहाँ पे linear equation में reduce करके लाए यहाँ तक and after that we have applied it क्या by elimination method, इनको solve किया, a और b की वैल्यू आ गई, a और b मुझे पता है 1/x और 1/y है, तो उनकी वैल्यू उनके सामने पुट कर दी। so this is your answer, but it इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आप देखिए बेटा
सेकंड क्वेश्चन ही देख लीजिए, चलिए इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो उसने अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी, ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या किया हुआ है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी। इसका दो ही पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा। 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट y is equals to 2, and the second one is 4 upon under root x minus 9 upon under root y is equals to minus 1, ठीक है। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। these are not लीनियर इक्वेशंस, सो हमें पहले रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए भाई इक्वेशन 1 पहले तो हम लेट कर लेंगे जो हमें लेट करता है। सबसे पहले देखना क्या है, कॉमन है 1 upon under root x 1 upon under root x, हालांकि 2 upon under root x भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 2 upon under root x, यहाँ पे भी 2 upon under root x, यहाँ पे 3 upon under root y, इससे भी 3 upon under root y आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेटर 1 upon under root x is equals to a and 1 upon under root y is equals to d, ठीक है। अच्छा चलिए ये हो गया, तो भाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशंस किस में रिड्यूस हो जाएगी, 2a plus 3b is equals to 2 and second one will become 4a plus minus 9b is equals to minus। अब तो ये बहुत इजी है, हमें ये बात सुनना, ये कौन सी ये तो सिंपल ही बन गया, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है a और b वेरिएबल में। तो देखना a के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है और दूसरी इक्वेशन जो a का कोफिशिएंट है वो 4 है। तो सीधी सी बात है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या कर देना होता है, सेम कर देना होता है। तो भाई यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा, इसे इक्वेशन क्या दे दो 3, इसे इक्वेशन 4। कितनी बने इक्वेशन हमें कोई लेना देना नहीं है, डजंट मैटर कितनी इक्वेशन है। क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती है। अगर मुझे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है, क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर आता है तो चाहे वो 10 पेजेस का अगर मुझे आता है तो आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये ध्यान देना है, बस मुझे आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखिए प्रोसीजर मुझे पता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, बस एक को ही करना है इसमें, तो दूसरी को तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वेरिएबल सेम हो जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो चलिए 2 2 जा 4a प्लस 3 2 जा 6b is equals to 2 2 जा 4, that will become equation 5। now applying elimination method on equation 4 and 5। वो इक्वेशंस पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है जिनमें किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम बन चुके हैं। तो भाई एक तो 4 में 4 है, एक में 5th में 4 है, चलो भाई अप्लाई करो। 4a मैं एक बार फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना, 9b is equals to -1 and second one is 4a plus 6b is equals to 4। क्या अप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तो कैंसिल होगा, 4a से 4a कैंसिल, माइनस के 9 और माइनस के 6 माइनस के 15b, -4 और -5 -9, then b is equals to will become 1 upon 3। b मेरा बनना है 3 आ गया, therefore किसी में भी रख दो वैल्यू बाय इक्वेशन 3। क्यों 3 से कर रहा हूं, उससे भी कर सकता हूं, इससे भी, अरे भाई इसमें कोएफिशिएंट्स बड़े हैं तो ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने 2a प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है 1 upon 3 is equals to 2, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 कैंसिल, तो 2a plus 1 is equals to 2, तो 2a is equals to 1, तो a is equals to 1 upon 2, ठीक है, a is equals to 1 upon मेरे पास a आ गया, मेरे पास b आ गया। अरे भाई मुझे पता है a और b आने पर मुझे मेरा क्वेश्चन किन में, कौन से वेरिएबल्स में था भाई, x और y में है, अंडर रूट x को छोड़ेगा,
क्वेश्चन मेरा किस कौन से वेरिएबल्स में x और y में है, तो x और y को सोल्व करने को कहा जाएगा कि ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, सोल्व हो चुकी है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। इक्वेशन तभी सोल्व होगी जब व्हेन आई विल गेट द आंसर ऑफ x एंड y, ठीक है। उसी केस में हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखना क्या कहते हैं। सिंस क्या जानते हैं, 1/√x was a, अब देखना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बेटा, 1/√x is equals to a, a कितना है बेटा 1/2 मैंने रख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, वो अंडर रूट में है, तो जब तक उसका स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक वो लीनियर में नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दैट विल बिकम 1/x is equals to 1/4, ठीक है। इट मींस इनवर्स कर दो, x is equals to 4। एक तो ये x आने पर आंसर लिखना है भाई, a और b आने पर आंसर मत लिख देना। क्वेश्चन इज इन वेरिएबल x एंड y, सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द आंसर, ठीक है। तो चलिए x आंसर हो गया, अब y फाइंड करना है। सिंस वी नो दैट क्या 1/√i, सॉरी 1/√y is equals to b 1/√y, what is b's value 1/3। सेम y क्या आ जाएगा, y is equals to 9, सॉल्व कर लो, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो वी हैव डन 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आएंगे बेटा, उनको भी बताना पड़ेगा। अभी तक तो हमने लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट हमें ये दी हुई होती थी, हम एलिमिनेशन या क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे और सॉल्व हो जाता था, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन इक्वेशंस को, हमें ऐसी इक्वेशंस दी होंगी, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन नहीं है, पहले भी बताया, ठीक है। x पावर 1/2 नीचे ऊपर जाएगा, x पावर -1/2 हो जाएगा, तो जब तक ये पावर 1 में नहीं आएगा तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।